गिद्ध चक्कर लगाने लगे हैं, पर इन्हें अभी काफी इंतजार करना होगा। शेर फिलहाल शिकार को छोड़कर जाने वाले नहीं। खून की गंध सवाना में दूर दूर तक फैल जाती है। ये दूसरे जिराफों को भी आकर्षित करती है। बफलो भी खींचे चले आए हैं। इन्हें शेरों को लेकर चिंता है, लेकिन जिराफ की गंध से ये जान जाते हैं कि जो मारा गया है वो इनमें से एक नहीं है। युवा नर बफलो हमला करके इन्हें डराने की कोशिश करता है। ये मांस बेशकीमती है। शेरों ने इसे बड़ी मेहनत से हासिल किया है, तो ये इसे अब छोड़ नहीं सकते। और बफलो भी बेकार में इनसे भिड़ना नहीं चाहते। कुछ दिन बाद प्राइड नदी के पास अपने घर लौट आता है। इनके लिए अपने इलाके को ज्यादा समय तक खाली छोड़ना अक्लमंदी नहीं होगी, खासकर ऐसा इलाका जो नदी के करीब हो, जहां पानी कभी सूखता ना हो और जहां बहुत से जानवर पानी पीने आते हों। पास ही दो और प्राइड भी रहते हैं। इनमें से कोई एक वन आई की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए इस इलाके पर कब्जा कर सकता है। अफ्रीकन सवाना में शेरों के किसी झुंड की ताकत और उसका जिंदा रहना उसके आसपास के माहौल के साथ उसके नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है। और ये माहौल कई तरह के खतरे भी पेश करता है, जैसे कि कोई गंभीर सूखा या फिर लंबे समय तक इसका खिंचना या शिकार की कमी। इन सभी वजहों से खुराक की कमी हो सकती है। गर्भवती शेरनी बच्चों को जन्म देने के लिए झुंड से दूर हटकर एक झुरमुट में चली गई है। यहां इन झाड़ियों में उसने 2 बच्चों को पैदा किया। फिलहाल ये देख नहीं सकते और इन प्यारे से बच्चों का वजन 1 किलो से भी कम है। शेरों के बच्चों को हिफाजत की जरूरत होती है और इन पर पूरे प्राइड का भविष्य निर्भर करता है। कभी कभी मां को शिकार पर निकलना पड़ता है, तो फिर बच्चों को अकेला ही छोड़ना होता है।
ऐसे में अगर वहां कोई लकड़बग्घा, तेंदुआ, अजगर या कोई दूसरा शेर आ जाता है तो वो उन्हें मार सकता है। बच्चों को 3 या 4 हफ्ते तक दूध पिलाने, उनकी देखभाल और प्यार करने के बाद माँ अपनी मांद को छोड़कर फिर प्राइड में लौट आती है और वो सबसे पहले वन आय को नजर आती है। पूरा झुंड ही इस युवा माँ के लौटने से जज्बाती हो जाता है और ये सब यहाँ उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हैं। शेर मिलनसार जीव हैं। इनके बीच बहुत मजबूत रिश्ते होते हैं जो इन्हें एक दूसरे से बांधते हैं। इनकी जिंदगी के इन अहम पलों के दौरान इनके जज्बात साफ नजर आते हैं। माँ कुछ समय में अपने बच्चों को अपने साथ लाएगी और तब वो सभी मादाओं का दूध पी सकेंगे। एक बार फिर वन आय इन सबको सूखे के दौर से सही सलामत निकालने में कामयाब हो गई है। झुंड ने अपना एक भी सदस्य कमाया नहीं है। ये पहले जितना ही ताकतवर है और रुआहा नदी के आसपास इसका साम्राज्य और मजबूत हो गया है। वन आय की हिम्मत और शिकार में इसकी महारत इसके झुंड को आपस में एक बिरादरी की तरह बांधे रखती है, जिसके जरिए ये जानलेवा सूखे के मौसम में जिंदा रह पाए हैं और आने वाले साल में भी ऐसा ही होगा, एक ऐसी जलवायु में जो रहम नहीं करती।